हेलो बच्चों, हम लोग कर रहे हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन क्लास 9th। पीछे मैं करा चुकी हूँ। आज मैं सेकेंड टॉपिक करा रही हूँ इसका, द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन। मतलब जो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था वो कैसे कैसे हुआ। आउटब्रेक मतलब एकदम से कैसे हुआ। लुई 16 हैड टू इंक्रीज टैक्सेस, हमने पहले पढ़ा है। उसने टैक्सेस बढ़ा दिए थे। 4 रीजन्स यू हैव लर्न इन द प्रीवियस सेक्शन। बताओ किस किस रीज़न के लिए टैक्स बढ़ाए थे। क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। उसने ब्रिटेन की कॉलोनीज़ को आज़ाद कराने के लिए, ब्रिटेन से अमेरिकन कॉलोनी को आज़ाद कराने के लिए युद्ध किया था। और वो जो वर्सलिस का किला था उसके ऊपर उसको बहुत सारा खर्चा करना पड़ता था, क्योंकि बहुत सुंदर किला था। उसकी साफ़ सफाई, उसकी मेंटेनेंस के लिए, इसलिए उसको सारा राजकोष खाली मिला था। तो उसने क्या करा, टैक्सेस को बढ़ाया था। हाउ डू यू थिंक ही कुड हैव गोन डूइंग दिस, किस प्रकार से उसने किया। इन फ्रेंच ऑफ द ओल्ड रिजाइन द मोनार्च डिड नॉट हैव पावर टू इम्पोज टैक्सेस अकॉर्डिंग टू his will alone, rather he had to call a meeting. इन फ्रेंड्स ऑफ द ओल्ड रिजाइन मोनार्च को जो है पावर नहीं थी कि खुद से टैक्सेस बढ़ा सके। उसको क्या करना पड़ता था, स्टेट जर्नल की मीटिंग बनानी पड़ती थी, विच देन पास हिज प्रपोजल्स फॉर अ न्यू टैक्सेस। क्योंकि बच्चे अब क्या हो गया था, हमने इलेक्टिव वो हो गए थे, रिप्रेजेंटेटिव्स हो गए थे। तो मोनार्च के पास सारी पावर नहीं थी। मतलब वो कानून तो लागू कर सकता है, लेकिन उसको स्टेट जर्नल की एक साइन कराने पड़ेंगे, एक बैठक बुलानी पड़ेगी। द स्टेट जर्नल वॉज अ पॉलिटिकल बॉडी टू विच 3 स्टेट्स सेंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। जो अब स्टेट जर्नल क्या था, एक पॉलिटिकल बॉडी था जहाँ पर 3 स्टेट्स अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजती थी। हावेवर द मोनार्च अलोन कुड नॉट डिसाइड देम टू कॉल अ मीटिंग ऑफ हिज बॉडी। मोनार्च खाली अकेला कुछ नहीं कर सकता था। द लास्ट टाइम इट वॉज डन इन 1614 में ये लास्ट टाइम मीटिंग हुई थी। अब ये जो 3 रिप्रेजेंटेटिव बोले हैं, बेटा सुनना, ये तीनों आगे बताए जाएंगे कौन सा कितने कितने रिप्रेजेंटेटिव भेज सकता है। On 5th May 1789, Louis XVI called together an assembly of a state journal to pass proposals for new taxes. 5 मई 1789 को लुई 16 ने एक मीटिंग बनाई थी ताकि वो टैक्सेस को बढ़ा सके। अ रेस्प्लेडेंट हॉल इन वर्सलिस वॉज प्रिपेयर टू होस्ट द डेलीगेट्स। जो वहाँ से लोग आए थे उनके लिए, डेलीगेट्स के लिए एक हॉल था वहाँ पर। द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट सेंट 300 रिप्रेजेंटेटिव। फर्स्ट और सेकंड जो स्टेट के लोग थे उसमें 300 रिप्रेजेंटेटिव भेज सकते थे, हु वर सीटेड इन रो फेसिंग ईच अदर टू ऑन 2 साइड्स, जिन्होंने आमने सामने फेस करके बैठे हुए थे आप अपनी तरफ। मतलब जो जो दो स्टेट्स थी उनके 300 थे। वाइल द 600 मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट हैड टू स्टैंड एट द बैक। अब 600 मेंबर जो थे वो थर्ड स्टेट के थे, 300 मेंबर पहली और दूसरी स्टेट के थे। और जो थर्ड स्टेट थी जिसके अंदर आपका पीजेंट्स वगैरह आता था, जो हम पीछे पढ़ के हैं, उसके 600 मेंबर थे, उनको कोई बैठने की जगह नहीं थी, वो पीछे की साइड खड़े थे। द थर्ड स्टेट वॉज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स मोर प्रॉस्परस एंड एजुकेटेड मेंबर। जो थर्ड स्टेट थी उसमें ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे। पीजेंट्स, आर्शियंस एंड वुमेन वर डिनाइड एंट्री टू द असेंबली। किसानों को, आर्शियंस जो काश्तकार वगैरह होते हैं, बुनकर वगैरह होते हैं, और औरतें, डिनाइड मतलब मना किया गया था, ये असेंबली में नहीं आ सकते हैं। हावेवर देयर ग्रीवेंसेस एंड डिमांड्स वर लिस्टेड इन सम 40,000 लेटर्स। जो उनके प्रपोजल थे, ये जो औरतें थीं, और जो आर्शियन और पीजेंट्स हैं, इन्होंने 40,000 लेटर्स भेजे थे अपने रिप्रेजेंटेटिव के हाथों कि भाई हमारी ये डिमांड्स हैं। Voting in the state journal in the past had been conducted according to the principle that each state had one vote. हर स्टेट का अपना एक वोट होता है। This time too, Louis XVI was determined to continue same practice. इस बार भी वो कहना चाहता था कि भाई हर स्टेट अपना एक वोट देगी। तो मतलब जो 600 रिप्रेजेंटेटिव हैं थर्ड स्टेट के, उनका भी एक वोट है। जो 300 रिप्रेजेंटेटिव है हमारे क्लर्जी के, और सेकंड जो है 300 नोबल के, उनका भी 1 वोट है। दिस वॉज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल
sorry, but members of the third state demanded that voting now be conducted by the assembly as a whole, where each member would have one vote. पहले एक स्टेट का एक वोट होता था, लेकिन जो थर्ड स्टेट था उसने डिमांड किया कि एक व्यक्ति का एक वोट माना जाना चाहिए. दिस वॉज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल. ये सबसे मुख्य डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है, सिद्धांत है जी डेमोक्रेसी में, कि एक व्यक्ति एक वोट. पुट फॉरवर्ड बाय फिलोसफर्स लाइक रोस्क्यू इन हिज बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट. रोस्क्यू ने एक बुक लिखी थी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसमें उसने ये बात कही थी. व्हेन द किंग रिजेक्टेड दिस प्रपोजल, जब राजा ने ये प्रपोजल नहीं माना, मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट वॉकड आउट ऑफ द असेंबली. थर्ड स्टेट के जो लोग थे वो बाहर आ गए थे. देखो यहाँ पर क्या करते थे ये लोग, फर्स्ट स्टेट का वन वोट, सेकंड स्टेट का वन वोट और थर्ड स्टेट का भी वन वोट. अब चाहे थर्ड स्टेट में 600 व्यक्ति हैं, लेकिन वोट तो उनका वन ही माना जाएगा. और जो अमीर अमीर आदमी होते थे, जो पहली दो स्टेट में थे, उनके 2 वोट हो जाते थे. तो राजा जो कहता था वो बिल इजीली पास हो जाता था. इसलिए थर्ड स्टेट ने इसके लिए ऑब्जेक्शन उठाया था और बोला था एक व्यक्ति एक वोट होना चाहिए. The representative of third state viewed themselves as spokesman for the whole French nation. वो लोग पूरे फ्रेंच नेशन को अपनी तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे थे. On 20th June they assembled in the hall of an indoor tennis court of the ground of Versailles. ये टेनिस कोर्ट में वर्सलिस में इकट्ठे हुए. दे डिक्लेयर देमसेल्व्स एज अ नेशनल असेंबली. उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर किया. एंड स्वोर नॉट टू डिस्पर्स टिल दे हैड ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस. और उन्होंने शपथ खाई कि वह जब तक नहीं जाएंगे, जब तक वो फ्रांस के लिए वहाँ से हटेंगे नहीं, जब तक वो फ्रांस के लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेते. एंड दैट वुड लिमिट द पावर ऑफ मोनार्च. और वह राजा की शक्तियों को कंट्रोल करेगा. दे वर लेड बाय मीराब्यू एंड एब्यूसियस. ये नाम याद कर लेना, दोनों अंडरलाइन करो. मीराब्यू वॉज बोर्न इन अ नोबल फैमिली. मीराब्यू देखो ये जो व्यक्ति थे नोबल फैमिली में थे, मतलब अमीर घर में पैदा हुए थे. बट वॉज कन्विंस टू नीड टू डू विद सोसाइटी ऑफ अ फेडरल प्रिविलेजेस. परंतु वो इस बात का विरोध करते थे कि फ्यूडल प्रिविलेजेस नहीं मिलने चाहिए, मतलब बाय बर्थ प्रिविलेजेस किसी को नहीं मिलने चाहिए. ही ब्रॉट आउट अ जर्नल एंड डिलीवर्ड पावरफुल स्पीचेस. उसने बहुत पावरफुल स्पीचेस लिखी थी और बोली थी वहाँ पर क्राउड्स असेंबल्ड एट वर्सलीज में. एबेसिया से हमारे मौर्य भी थे, वो जो हैं हमारे नोबल फैमिली में अमीर परिवार में पैदा हुए थे. एबेसियस ओरिजिनली ए प्रिस्ट, ये भी एक प्रिस्ट थे. रोट एन इन्फ्लुएंशियल पैम्फलेट कॉल्ड व्हाट अ थर्ड स्टेट. और उन्होंने भी एक पैम्फलेट लिखा था जिसका नाम था व्हाट अ थर्ड स्टेट, मतलब थर्ड स्टेट क्या है. While the National Assembly was busy at Versailles drafting a constitution, जब नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बिजी थी, द रेस्ट ऑफ फ्रांस शीटेड विद टर्मोइल. पूरे फ्रांस में आक्रोश का माहौल था, दंगे हो रहे थे. सीवियर विंटर हैड मीन्ट अ बैड हार्वेस्ट. ठंड ज़्यादा पड़ी थी जिसकी वजह से फसल ख़राब हो गई थी. द प्राइस ऑफ ब्रेड रोज, जो खाने का जो प्राइस था, ब्रेड का प्राइस था, वो बढ़ गया था. ऑफन बेकर्स एक्सप्लॉइटेड द सिचुएशन एंड होर्डेड सप्लाइज. अब बेकर्स का वो लूट लिया गया था सप्लाइज को, मतलब जो बेकर्स की दुकानें लूट ली गई. आफ्टर स्पेंडिंग आवर्स इन लॉन्ग क्यूज एट द बेकरी, क्राउड्स ऑफ एंगर वुमेन स्टॉर्म्ड इनटू शॉप्स. हाँ, वो लोग बहुत घंटे तक लाइनों में लगे रहे और जब नहीं मिला तो औरतें दुकानों के अंदर घुस गई. एक बात मैं हमेशा कहती हूँ बच्चा, पेरेंट्स आपको बेकार पहना सकते हैं, सस्ता पहना सकते हैं, सस्ता खिला सकते हैं, कम जगह में रख सकते हैं, लेकिन अगर आपके खाने के लिए नहीं होगा, मीन्स अगर आप लोगों ने खाना नहीं खाया होगा, अगर बच्चों ने खाना नहीं खाया होगा, तो सडनली पेरेंट्स फिर विद्रोह करेंगे ही करेंगे. एक माँ बाप अपने बच्चे को भूखा कभी नहीं देख सकते हैं. यही सिचुएशन यहाँ पर आ गई थी कि बच्चे भूखे थे, भूख से तड़प रहे थे. तो इन लोगों ने क्या करा, वुमेनों ने, जो वुमेन्स थी वहाँ पर वुमेन थी, वो सारी की सारी कहाँ चली गई, दुकानों के अंदर चढ़ गई. एट द सेम टाइम द किंग ऑर्डर ट्रूप्स टू मूव इनटू पेरिस. और जो राजा है उसने ट्रूप्स को आदेश दे दिया पेरिस में चढ़ाई के लिए. ऑन 14 जुलाई द एजिटेटेड क्राउड स्टॉर्म्ड एंड डिस्ट्रॉयड द
बेस्टाइल, लोगों ने वहाँ बेस्टाइल के किले पर, जो हमने फर्स्ट पेज में पढ़ा था वो वाला हादसा हुआ, लोग बेस्टाइल के किले पर चढ़ गए और वहाँ पे तोड़फोड़ कर दी। इन द कंट्री साइड, दूसरी तरफ गांव में, र्यूमर स्प्रेड फ्रॉम विलेजेस टू विलेज दैट द लॉर्ड्स ऑफ द मैनर हैड हायर्ड बैंड्स ऑफ ब्रिगेंड्स हु वर ऑन देयर वे टू डिस्ट्रॉय द राइप क्रॉप्स। गांव में यह अफवाह हो गई कि भाई वहाँ पर आपकी फसल को ख़राब करने के लिए बैंड्स भेजे जा रहे हैं, लोग भेजे जा रहे हैं। Caught a frenzy of fear, peasants in several districts seized hoes and pitchforks and attacked Chatuks. उन्होंने वहाँ पर चटुक्स, देखो, अ कैस्टल और स्टेली रेजिडेंट बिलोंगिंग अ किंग और नोबलमैन, जो नोबलमैन या किंग था उसका जो घर था जहाँ पर वो रहता था, वहाँ पर इस अफवाह को सुनकर के उन्होंने हमला कर दिया। दे लूटेड होर्डेड ग्रीन, उन्होंने वहाँ पर जो अनाज था उसको लूटा। एंड बर्न डाउन डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ मैन्युअल ड्यूज, और जो वहाँ पर कर्जे के लोगों के, किसान वगैरह के कर्जे के जो कागज़ होते हैं उन सबको आग लगा दिया। अ लार्ज नंबर ऑफ नोबल्स फ्लैड फ्रॉम देयर होम्स, बहुत सारे अमीर आदमी, नोबल्स होते, वो वहाँ से अपने घरों को छोड़कर चले गए, वो डर गए थे। मैनी ऑफ देम माइग्रेटिंग टू नेबरिंग कंट्रीज़, और कुछ अमीर लोग तो दूसरी कंट्रीज़ में चले गए थे, ताकि उनको डर था कि ये जो किसान हैं, जो आउटबर्स्ट हो गए हैं, जो रेवोल्यूशन कर रहे हैं, कहीं हमें मार ही न डालें। Faced with the power of his revolting subject, Louis XVI finally accorded recognition to the National Assembly and accepted the principle that his power would from now on be checked by Constitution. अब ये सब चीज़ें होने के बाद में किंग लुइस 16 को लगा कि हाँ भाई, अब मुझे अपनी पावर्स को कम करना ही पड़ेगा, और उसने ये कह दिया कि मेरी जो पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होंगी। ऑन द नाइट ऑफ 4th August 1789 द असेंबली पास्ड अ डिक्री अबॉलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशन एंड टैक्सेस। 4 अगस्त को एक असेंबली बनी और जिसमें फ्यूडल सिस्टम ऑफ टैक्सेस, इस सब को चेंज किया गया। मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी टू वर फोर्स टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस, जो मेंबर्स थे क्लर्जी के, मतलब हमने पढ़ी थी ना क्लर्जी नोबल्स, तो क्लर्जीज को अपना प्रिविलेजेस को छोड़ना पड़ा। थीथिस वर एबॉलिश्ड, हमने पढ़े थे 2 टैक्सेस, थीथिस और टैले, तो थीथिस ख़त्म कर दिया गया। बाय द चर्च वर confiscated. As result, the government acquired assets worth at least 2 million livres. livres वहाँ की करेंसी है। बच्चा आज के लिए इतना ही। ये चैटिक्यू एंड मेनार, ए स्टेट कंसिस्टिंग ऑफ 2 लॉर्ड्स लैंड्स एंड मैंशन होता है उनका घर जहाँ पर वो लोग रहते हैं। ये दोनों आपको लर्न करने हैं। ओके।